नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ लाइव आकर। तो इस वीडियो में मैं नॉर्मली बात करूँगा मैथ सब्जेक्ट के बारे में। ग्रुप वाई के लिए जो एयरफोर्स के जो जितने भी कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देते हैं उनको मैथ्स में क्या करना चाहिए। देखिए, हर किसी का एक ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है और कुछ ऐसा होता है जो उसको काफ़ी वीक लगता है। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप वाई की सी बात करूँ ना एयरफोर्स में, तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी का है तो वो है आपका इंग्लिश का। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वाई की बात करूँ, ग्रुप वाई की, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है आपका इंग्लिश का, क्योंकि ये 20 मार्क्स की होती है। फिर जो एक सेक्शन होती है वो होती है रागा सेक्शन, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जो जीके है वो आती है। तो जीके लगभग 6, 7, 8 बस इतने ही रहता रेंज। शिफ्ट वाइज वेरी करता है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8। फिर रीजनिंग होती है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर किसी से बन जाता है। हाँ, एक आध टॉपिक रहता है जो अलग से सीखना पड़ता है, जैसे कैलेंडर हो गया या फिर और कुछ हो गया, उसको सीखना पड़ता है। डाइस हो गया, सीखना पड़ता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना पड़ता है। बाकी नॉर्मली अगर कोई खुद से प्रैक्टिस करे तो रीजनिंग बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। जीके एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप कितना ही पढ़ लो कम है, लेकिन हाँ रेलेवेंट पढ़ने से ये पता चलता है कि हाँ मैं ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ और मेरे एग्ज़ाम में ये आते हैं। देखिए, डिफेंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो पेपर है वो पब्लिश नहीं होता है, लेकिन अगर आप एसएससी की ले लें, ग्रुप जीडी जो पैरामिलिट्री का है, या फिर एमटीएस ले लें, तो उनका पेपर होता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस टाइप का स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो सब आता है। ठीक है, तो आज जो वीडियो है ना वो नॉर्मली मैं मैथ के बारे में बात करूँगा। नॉर्मली अगर बात करूँ तो मैं मैथ के बारे में बात करूँगा। ठीक है, एक अनुराग भाई का रिक्वेस्ट है ये वाला मैथ का। अगर आप देखिए, आपको उतना अगर मैथ में मन नहीं लगता है, आपको एक आध नहीं, यानी कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ के जाना है जिससे क्वेश्चंस बनता ही है, और या फिर कुछ ऐसा भी टॉपिक कंसेप्ट सीखना है जिससे अदर कुछ मैं कर सकूं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। कंप्लीट आपको ये इतना समझ में आएगा कि हाँ ये सब टॉपिक अगर मैं कर लूँ तो ठीक ठाक एक नंबर मैथ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो मेन जो खेल है वो तो है इंग्लिश का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर लिखूँ चैप्टर वाइज, आपको सबसे पहले ये करना ही है परसेंटेज। आपको ये करना है परसेंटेज और एक रेशियो। ये नींव है, ये दोनों नींव है। किसी चीज़ का जो नींव होता है ना, ये 2 चैप्टर जो है ये नींव है। ये 2 चैप्टर आपको सीखना ही पड़ेगा, और इस 2 चैप्टर का जो काम है ना वो हर एक चैप्टर में आता है। चाहे आप सीआई कर ले, एसआई कर ले, टाइम एंड वर्क कर ले, टाइम एंड डिस्टेंस कर ले, प्रॉफिट और लॉस कर ले, आप कुछ भी कर लीजिए, ये 2 चैप्टर का जो कंसेप्ट है, जो आइडियाज़ है, वो आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही है, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा आ जाता है, अभी अगर मैं एसएससी की ट्रेंड की बात करूं तो टाइम एंड वर्क, ये वाला जो है ना टाइम एंड वर्क, ये काफ़ी बड़ा है। आप चाहे सीजीएल देख लें, सीएचएसएल देख लें, कुछ भी देख लें, टाइम एंड वर्क तो हर एक एग्जाम में भी, मेरा रिसेंट आईबी एमटीएस का था, उसमें भी देख आया, कोस्ट गार्ड था वो भी देख आया। ठीक है, तो उसमें भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ठीक ठाक था। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क ये आपको करना है। चौथा जो है आपको एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको करना ही है। ठीक है, और एक बता दूं, एवरेज। नॉर्मली अगर मैं सिर्फ अरिथमेटिक सेक्शन की बात करूं तो लगभग 10 से 12 चैप्टर होता है, लेकिन जो मेन है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उसके मैं बात बता दे रहा हूं। परसेंटेज एंड रेशियो आपको करना ही है, फिर आपका टाइम एंड वर्क, फिर आपका एसआई, सीआई और एवरेज। ठीक है, यानी टाइम एंड वर्क और ये टाइम एंड डिस्टेंस, ये इसी के साथ आएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क और ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है, आपको इतना करना है। अगर आपको उतना मन नहीं लगता है, लेकिन हाँ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप चाहते हैं कि आप कुछ 2, 4, 5 चैप्टर करके जिससे आपको थोड़ा बहुत मैथ बन जाएगा आराम से। हाँ बन जाएगा, कन्फर्म है। अगर 10, 12 मैथ भी आता है ना आपका एयरफोर्स में, तो उसमें से 6, 7 तो यहीं से आएगा, ये मेरा गारंटी है, 6, 7 यहीं से आएगा। ठीक है, इसलिए परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई, एसआई और एवरेज, ये आपको करके जाना है, करना ही है आपको। अब देखिए, ये टॉपिक हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया साथ में। अब इसमें आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बात मैं बताऊंगा। ठीक है, परसेंटेज में आपको वैल्यू याद रखना है फ्रैक्शंस का। जैसे आपको याद है 1/2 मतलब 50%, फिर 1/3 मतलब 33.33%। ठीक है, फिर 1/4 इक्वल्स टू 25%, फिर 1/5 इक्वल्स टू 20%। इस टाइप का करके आपका जो ये है
जैसे 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 11.11%, 1/8, 12.5%, 1/10, 1/11, 1/12, ऐसा करके आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इसका जो वैल्यू आप कहीं कहीं भी देख लीजिए, सोर्स भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको इस सब का जो वैल्यू है याद रखना है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बता दूं, सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो है आपका टेबल्स। टेबल्स आपका 25 तक याद होना चाहिए। क्यूब्स की बात करूं तो 15 तक, और अगर स्क्वायर की बात करूं तो 30 तक। ये आपको डेली पढ़ना है, ये आपको याद रखना चाहिए। टेबल्स 25 तक, क्यूब्स 15 तक, स्क्वायर 30 तक। आपका इसमें फास्ट होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा तो टाइम भी बचेगा। याद रखिए, रागा सेक्शन में सिर्फ 25 मिनट मिलता है 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको स्पीड भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे मैथ तो आज आता है, रीजनिंग तो आता है, बट हाँ बहुत समय लग जाता है, इसमें भी कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, आपको कम समय के अंदर वो करना है, इसलिए स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए आपको ये सब आपके एकदम यानी मुंह में रहना चाहिए कि हाँ फट से नहीं आपका निकल जाए। आपको ऐसा ना हो कि आपको 16 का स्कोर दिख गया तो आप ऐसे करने बैठ गए, आपको फट से नहीं आपको समझ में आ जाए हाँ 16 का स्कोर इतना होता है, 15 का स्कोर इतना होता है। ठीक है, ये सब आपको पूरा एकदम रटा हुआ होना चाहिए ये सब चीज़। अगर मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा फ्री में देखना है, देखिए कोर्स लेने एयरफोर्स की इसी अगर बात करूँ ना तो कोर्स लेना मेरे हिसाब से एकदम बेकार है। ठीक, हाँ अगर कोर्स में उतना दम है, सब ठीक ठाक है, वो अलग बात है। अगर किसी को उतना ही खुद को डीमोटिवेट लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी भी कैंडिडेट्स को, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर किसी को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि नहीं मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ किसी को अगर जरा सा भी कॉन्फिडेंस रहे, अगर आपको समझ में आता है ना, तो कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यूट्यूब में काफ़ी फ्री कॉन्टेंट है जिससे आप कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो राकेश यादव सर का, राकेश यादव सर का एक वीडियो है, 6 आवर्स का वीडियो है। ठीक है, 2 पार्ट है शायद, तो एक 6 घंटा करके है। तो पहला जो पार्ट है ना, पार्ट 1, 6 आवर्स का वीडियो है पार्ट 1, बस ये देख लीजिए, आपका इससे जो परसेंटेज है ना वो हो जाएगा कन्फर्म है। परसेंटेज की बात करूं तो राकेश यादव सर का जो वीडियो है वो देख लीजिए। सेकेंड और एक चैप्टर का बता दे रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर इसकी बात करूं तो इवन कोचिंग सेंटर में आप जाके देख सकते हैं। उसने काफ़ी सारा वीडियो छोड़ा, उस सर ने, भूतेश सर नाम है, आप उनका वीडियो देखिएगा जो लगभग 4 से 5 साल पुराना है। ठीक है, वहाँ उसमें एकदम बेसिक जो फाउंडेशन है ना वो किया हुआ है, आप वो करके जाइए, आपको उससे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो परसेंटेज के लिए आप इस सर को देख सकते हैं, इन्होंने भी करा है, और रेशियो प्रोपोर्शन के लिए आप इसको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से, मैंने खुद यहाँ से किया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो बस मैथ का इतना ही कहना था कि आप ये 5 चैप्टर करके जाए, काफ़ी अच्छे से पढ़ ले। जो मैंने बताया कि कैलकुलेशन स्पीड के लिए क्या क्या याद रखना है वो कर ले, और जो इस टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक के बारे में आप यहाँ से कर लीजिए। बाकी जो है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये किसी भी चैप्टर के लिए हो सकता है, किसी भी चैप्टर के लिए। ठीक है, वो है मॉक टेस्ट। आप अगर ये नहीं देते हैं तो सब बेकार है, मॉक टेस्ट आपको देना ही है। ठीक है, एयरफोर्स अभी तो 02 इसकी जो वैकेंसी है अभी बाकी ऐसे निकलना। ठीक है, लेकिन आप तैयारी अभी से कीजिए ताकि जब भी निकले आप कर पाए। मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने का मतलब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट में, वो है एनालाइज करना। ठीक है, मॉक टेस्ट देके भी कुछ लाभ नहीं है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे, तो आपको प्रॉपर वो मॉक टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए। मॉक टेस्ट देने का भी काफ़ी ऐप्स है, टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है, ठीक है, ऑलिव बोर्ड है, आप कहीं से भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक की अगर बात करूं तो वहाँ पर रीअटेम्प्ट मोड भी है अभी, यानी अगर आप कुछ एक टेस्ट दे लिए हैं, आप उसको सोचिए आप एनालिसिस कर लिए, आप 3 से 4 या 5-6 दिन बाद फिर से उसको रीअटेम्प्ट में दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितना कर पा रहे, तब ना आपको समझ में आएगा कि आप जो एनालिसिस किए हैं वो आपको याद है कि नहीं, आपको जो पॉइंट आपका छूटा है उस वक्त वो आपको अब याद है कि नहीं। ठीक है, आप जो नया कंसेप्ट जो नहीं जानते थे वो आप सीखे हैं, वो अब तक याद है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए आप रीअटेम्प्ट मोड पे दे सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कीजिए। तो आज का जो वीडियो है ये मेनली मैथमेटिक्स के ऊपर था, इसके बाद और एक वीडियो लाऊंगा जो इंग्लिश के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।